मुझे नहीं पता कि ऐसा बैक एंड पे क्या हुआ, क्या डिप्लोमेसी हुई, मोदी जी ने क्या स्टोरी सुनाई अर्दोगान को, या पीछे जाके डोवाल साहब ने या जयशंकर साहब ने हाथ मरोड़ा क्या करा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सरकार के बदले बदले सुर जो हैं अर्दोगान के, ये क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन सुर तो बदल गए। अब इन्होंने ये बोला है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, और जो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है, उनको टर्न बाय टर्न, बारी बारी से उनको भी मौका मिले, लेकिन इंडिया तो परमानेंट है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अच्छा, एक बहुत अच्छा बयान आया तुर्की से। जो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं एर्दोगान का यह बयान आया दोस्तों कि तुर्की बड़ा प्राउड होगा, बड़ा गर्व होगा, बड़ा फख्र होगा तुर्की को अगर भारत परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बन जाए। आप समझ लीजिए, यह बहुत बड़ा बयान है, क्योंकि तुर्की हर समय अगेंस्ट भारत कुछ ना कुछ करता रहता है, कुछ ना कुछ, कश्मीर को लेके, पाकिस्तान को लेके कुछ ना कुछ उसके गेम चलते रहते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा बैक एंड पे क्या हुआ, क्या डिप्लोमेसी हुई, मोदी जी ने क्या स्टोरी सुनाई अर्दोगान को, या पीछे जाके डोवाल साहब ने या जयशंकर साहब ने हाथ मरोड़ा क्या करा, मुझे नहीं पता। लेकिन ये सरकार के बदले बदले सुर जो हैं अर्दोगान के, ये क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन सुर तो बदल गए। अब इन्होंने ये बोला है कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, और जो नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल है, उनको टर्न बाय टर्न, बारी बारी से उनको भी मौका मिले, लेकिन इंडिया तो परमानेंट है। वो बात कर रहे हैं नॉन परमानेंट की, लेकिन जो परमानेंट मेंबर है उनको टर्न बाय टर्न मिलनी चाहिए। तो टर्की भी, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड, मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने बोला यार, टर्की कैसे कर सकता है ये? टर्की तो ऑटोमन एम्पायर की बात करता है, टर्की तो खिलाफत मूवमेंट की बात करता है, आलम इस्लाम के ऊपर राज करने की बात करता है टर्की। अर्दोगान को तो ये गलतफहमी है कि सलाउद्दीन अयूबी के बाद अगर कोई पैदा हुआ है तो वो अर्दोगान पैदा हुआ है, लेकिन है ऐसा, उसने बोल दिया। पता नहीं क्या प्रेशर रहा होगा या किसी ने कुछ कन्विंस करा उसको, लेकिन अब अर्दोगान भी लगता है दोस्तों की लाइन पे आ गया है। दोस्तों, पाकिस्तान अक्सर ये कहता है कि भारत अपने क्रिकेटर क्यों नहीं भेजता पाकिस्तान। अभी एशिया कप में हाल ही में हमने कवर करा था, इसी में पाकिस्तान ने एशिया कप में, यार एशिया कप में ये भारत जो है ये गलत काम कर रहा है, ये तो दिस इज रॉन्ग, ये बहुत गलत चीज़ है यार। भारत नहीं भेज रहा अपनी टीम, भारत नहीं भेज रहा, भारत सेफ्टी सिक्योरिटी की बातें करता है, भारत ऐसा करता है, वैसा करता है, भारत नहीं चाहता, भारत डर गया हमसे क्रिकेट खेलने में क्योंकि हार जाएगा ये भारत। ये सब चीज़ें पाकिस्तानी कहते हैं, बिल्कुल इमेच्योर टाइप की हरकतें। खुद पाकिस्तान के 6 फुटबॉलर पाकिस्तानियों ने किडनैप कर लिया। इनके फुटबॉलर इन्हीं के मुल्क में, जो इनके मुल्क के बाशिंदे हैं, इनके शहरी हैं, इनके सिटीजन हैं, इनके नागरिक हैं, वो सेफ नहीं है, वो सेफ नहीं है पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेफ नहीं है। ये चाहते हैं कि विराट कोहली और रोहित शर्मा पाकिस्तान आ जाएं क्रिकेट खेलने के लिए। क्यों भाई? आप अपने खुद के स्पोर्ट्स पर्सन्स को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में नाकाम हो, आप बिल्कुल नाकाम रहे, आप फेल हो गए। आपके 6 फुटबॉलर जो हैं वो किडनैप हो गए, आप उनको नहीं बचा पाए। ठीक है, कल अगर कुछ भगवान ना करे, मैं तो नहीं चाहता कभी इंडियन क्रिकेट टीम जाए, मैं तो देखता भी नहीं क्रिकेट, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार का रिश्ता हो पाकिस्तान के साथ, इंक्लूडिंग क्रिकेट। कोई क्रिकेट देखने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तान में अगर चले गए और भगवान ना करे हमारे किसी क्रिकेटर को कुछ हो गया, भगवान ना करे कुछ हो गया, ये तो बोल देंगे कि साहब जिन्होंने करा था वो अफगानिस्तान चले गए, तो साहब झूठ बोल देंगे पाकिस्तानी मुंह पे। फिर आप जाने और आपका काम जाने, इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ा ना उसके बाद। और वैसे भी तो जब भारत ने ये बोला कि साहब हम पाकिस्तान नहीं आना चाहते एशिया कप के लिए क्योंकि सिक्योरिटी के मसले बहुत हैं, तो आपको पता है उनके मशहूर क्रिकेटर जावेद मियांदाद ने क्या बोला? जावेद मियांदाद साहब ये फरमाते हैं कि जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, यानी कि पाकिस्तान की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर किसी को कुछ होता है, भगवान ना करे कुछ हो जाता है किसी इंडियन क्रिकेटर को, तो पाकिस्तान हाथ झाड़ देगा अपने, पाकिस्तान बोलेगा जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में, हमारी थोड़ा ना जिम्मेदारी है, तुम निपट गए तो उसके हाथ में है बस। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल बयान है, आप सोच लीजिए। इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने चाइना के प्रीमियर को, ली क्वांग को, क्या बोला आपको पता है? बोला कि साहब हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। अब आप सोच लीजिए, यूरोपियन यूनियन का सिर्फ एक ही मुल्क था, इटली, जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मेंबर था, चाइना का बेल्ट एंड रोड, जिसका एक फ्लैगशिप वेंचर है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब इटालियंस ने कर दिया मना, इटालियंस ने बोला थैंक यू, धन्यवाद, हम इसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, और 2-3 कारण भी बताए, बड़े इंटरेस्टिंग कारण बताए। पहला कारण तो यह है कि बोला कि साहब जो माल चाइना ने बेचा था वो माल निकला नहीं। ये तो मैं इटालियंस को पहले ही बोल देता, मुझसे पूछ लेते, मैं बता देता। चाइनीज माल को ऐसे ही बुरा नहीं मानते,
क्योंकि जो वो बेचते हैं वो मिलता नहीं है। तो इन्होंने बोला साहब जो हमने सोचा था कि फायदा होगा चाइना को वो हमें हुआ नहीं। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि हमें ऐसा लगा कि चाइना भी हमारा सामान खरीदेगा, यहां तो पता लगा चाइना ने हमसे कुछ खरीदा नहीं और अपना माल हमारे ऊपर थोपते गए, हमारा मार्केट और खराब कर दिया, है ना। तीसरी चीज उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बोली कि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ा दी चाइना ने अपने ऊपर, जो हम नहीं करना चाहते थे। हमें लगा कि इक्वल्स की पार्टनरशिप होगी, वो जो नहीं हुई। अच्छा मैं एक और बात बता दूं ना इटालियंस को, आप या तो बहुत भोले हैं, मासूम हैं, या आप सोच नहीं पाते इतना आगे। चाइना के साथ कभी बराबरी की दोस्ती नहीं होती, ठीक है। चाइना एक जेब कतरे की तरह है जिसकी नजर आपके पैसे पर है, ठीक है। आपके और जेब कतरे में क्या बराबरी, वो आया है आपको लूटने के लिए, वो आपको लूट के जाएगा। चाइना भी वैसे ही है। तो मुझे लगता है बड़ा मासूमाना एक सोच है इटालियंस की कि म्यूचुअली बेनिफिशियल, देयर इज नथिंग कॉल्ड म्यूचुअली बेनिफिशियल। आप देखिए श्रीलंका का भरता बना दिया चाइनीज ने भरता बना दिया श्रीलंका का। हनुमान टोटा पोर्ट उनको चिपका दिया और खुद ले लिया 99 साल के लिए, पैसा उनको चिपका दिया। एयरपोर्ट बना दिया जंगल के बीच में, जहां पे एक बार जहाज उतरा, जिस दिन पहले दिन फीता कटा था उस दिन जहाज उतरा था, उसके बाद जहाज ही नहीं उतरा। वो भी लोन चढ़ा हुआ है इनके ऊपर, दुनिया भर के अरबों डॉलर के लोन चढ़ा दिए पाकिस्तान पे, और पाकिस्तानी बेचारे पता ही नहीं उनको क्या करना है। तो दोस्तों ये बात है ना, कुछ चीजें हैं जो चाइना के बारे में इनको पता होनी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं पता थी, इनको लगा कि पता नहीं क्या हमारी लॉटरी खुल गई, गए तो वहां पे फिर फंस गए। अब ये दिसंबर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पार्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को एक बार लाइक जरूर करिएगा। मैं कल फिर हाजिर हूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।